Yeah, Monika's at Kejriwal's residence where Bhagwant Mann and Manish Sisodia are with Kejriwal in a closed-door meeting. Can't imagine what Kejriwal is going through. But almost the election commission data showing, Monika, that Aam Aadmi Party got about 43.6% of the votes, nearly 44, BJP 46. 46 as of now, 2% difference. But the number of seats, of course, the conversion of the BJP has been much more. Kya ho raha hai wahan pe, Monika? What's the mood outside Kejriwal's residence? देखिए, इस वक्त मैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हूँ। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, जिनका सपना ये भी था कि दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो चुका है। क्योंकि तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, आप बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जिस तरीके से जश्न की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये जश्न से ठीक उलट बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। लेकिन हाँ, अंदर जो है, अंदर मंथन का दौर चल रहा है, चिंतन का दौर चल रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से बुरी हार मिली है, बड़ा झटका उनको यहाँ पर लगा है। आम आदमी पार्टी को भी जिस तरीके से जीत नहीं मिल पाई है, दिल्ली के रण में, राजधानी के रण में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सन्नाटा है, लेकिन अंदर चिंतन और मंथन का दौर है। क्योंकि अंदर भगवंत मान मौजूद है, राघव चड्ढा मौजूद है, पंजाब विधानसभा के स्पीकर मौजूद है, आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स मौजूद है, संजय सिंह अंदर मौजूद है, तो तमाम दिग्गज नेता, मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर मौजूद है और अंदर चिंतन मंथन चल रहा है। सुबह से एक एक कर तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया था। सबसे पहले संजय सिंह पहुंचे, उसके बाद राघव चड्ढा पहुंचे और उसके बाद एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स पहुंचे। क्योंकि अब इनके पास, यानी कि आम आदमी पार्टी के पास चिंतन और मंथन करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। हार मिल चुकी है और सबसे बड़ी बात, ये जो हार है ये इसीलिए और भी ज्यादा गंभीर इसीलिए हो जाती है और आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल, वो आम आदमी पार्टी जिसका बीज दिल्ली में ही रोपित हुआ और धीरे धीरे इसने एक पेड़ का रूप लिया, अब वो पेड़ सूख चुका है। अब ये पेड़ किसको छाया देगा, किसको छाया नहीं देगा, ये देखना होगा। और दिल्ली टू पंजाब भी असर इसका सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। Thank you, Monika. For that, taking a short break. Vivek from Bengaluru is on the phone line. Vivek, stay on the line, requesting you to be with us. I'll take a short break. Back with the live breaking updates from Delhi. Stay tuned. करते हैं जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार।